आज के सत्र का पहला प्रश्न है, शुद्ध पंचमी क्या है? ये एक पर्व है, त्यौहार है, उत्साह से याद करने का अपने पूर्वाचार्यों को, जिन्होंने शुद्ध के संरक्षण के लिए कितने प्रयास किए। पर्व कई प्रकार के होते हैं। पर्व का यदि अपन अर्थ देखें तो पर्व पापों का जहाँ पर रग रग से विसर्जन होता है वह पर्व कहलाते हैं। कुछ शाश्वत पर्व होते हैं, अष्टानिक, दशलक्षण आदि, कुछ नैमित्तिक पर्व होते हैं। तो ये शुद्ध पंचमी एक नैमित्तिक पर्व है। इस दिन ही षटखंडागम ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ था। वो तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी थी और तब से उसको शुद्ध पंचमी के रूप में मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, क्या षटखंडागम ग्रंथ सबसे पहले लिपिबद्ध हुआ था? वैसे देखा जाए तो एक तमिल का ग्रंथ है नालदिया, उसके बारे में कहते हैं कि वो ईसा पूर्व 365 से लेकर के 55 की रचना है। जब अकाल का समय था, यहाँ से भद्रवाल स्वामी दक्षिण में गए थे और वो श्रवणबेलगोला में रुक गए थे और विशाखाचार्य महाराज के प्रधानता में बाकी साधु दक्षिण की ओर चले। और जब यहाँ अकाल दूर हो गया, सुकाल हो गया, तो वो लोग लौट रहे थे और उस समय में तमिलनाडु के राजा पांड्य वहाँ पर साधुओं को रोक रहे थे कि आप यहाँ से मत जाओ। उस समय में आचार्य विशाखाचार्य महाराज जो थे, उन्होंने 4000 साधुओं ने वहाँ पर निर्णय किया कि एक एक श्लोक ताड़पत्र पर लिख करके अपन यहाँ पर छोड़ करके जाएंगे। और उन्होंने 4000 श्लोक प्रमाण उस ग्रंथ की रचना वहाँ पर छोड़ करके बिहार कर दिया। जब राजा वहाँ पहुँचा, साधुओं को नहीं देखा तो क्रोधित हो गया और उसने उन सारे ताड़पत्रों को नदी में बहा दिया। नदी में बह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी उथल पुथल हुई कि उसके माध्यम से 400 वो ताड़पत्र लौट करके आ गए। और जब तक उसका क्रोध शांत हो चुका था, उसने उनको संकलित किया, लेकिन 4000 में से केवल 400 ही वो बचे। वो सबसे पहली रचना पर लिपिबद्ध के रूप में देख सकते हैं, लेकिन वो एक सैद्धांतिक ग्रंथ नहीं है। उसमें दान आदि जो विषय हैं वो लिए गए हैं। एक और ग्रंथ है गुणधर स्वामी का कषाय पाहुड़। इसके लिए भी ऐसा विद्वानों का मत है कि ये रचना भी षटखंडागम ग्रंथ के लगभग 150-200 वर्ष पूर्व की होनी चाहिए। लेकिन जो षटखंडागम ग्रंथ के माध्यम से शुद्ध पंचमी का पर्व मनाया जाता है, उसकी दृष्टि से तो यहाँ पर सबसे पहला लिपिबद्ध ग्रंथ षटखंडागम ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, लिपिबद्ध करने की आवश्यकता क्यों हुई? भगवान महावीर के उपरांत काफ़ी समय तक ग्रंथों के सृजन की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय मनुष्य की स्मरण शक्ति अपनी प्रज्ञा के चरमोत्कर्ष पर थी। जब उसका ह्रास होने लगा तब ग्रंथों के प्रणयन की आवश्यकता पड़ी। आचार्य धरसिंह स्वामी द्वादशांग के अंश के अंतिम ज्ञाता थे और स्वयं की मेधा और स्मरण शक्ति के क्षीण होते देख करके वो चिंतित हुए कि अनादि निधन जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत, तीर्थंकरों की अवधारणा कहीं मेरी आयु के साथ समाप्त न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने ज्ञान को किसी को देने के लिए और लिपिबद्ध कराने की वहाँ पर मन में इस प्रकार की आवश्यकता को देख करके विचार वहाँ पर किया था। अगला प्रश्न है, धरसिंह स्वामी ने शुद्ध संरक्षण के लिए क्या किया? गुजरात प्रांत के गिरनार पर्वत की चंद गुफा में वो रहते थे और उस समय उन्होंने सुना कि वेण्या नदी के तट पर महिमा नगरी में एक श्रवणों का महान सम्मेलन होने वाला है। तो उन्होंने अपने अनुचरों के माध्यम से एक पत्र उस सम्मेलन के लिए प्रेषित किया और जो हरकारा पत्र लेकर के गया था, उस समय में वहाँ पर
जैनागम के प्रकांड अध्येता आचार्यगण किसी गंभीर विषय पर विचार कर रहे थे। हरकारे ने उनके श्री चरणों में प्रणाम करके और धरसेन स्वामी का पत्र वहाँ पर रख दिया। अगला प्रश्न है, अरहत बली स्वामी के नेतृत्व में उस श्रवण सम्मेलन में क्या पत्र धरसेन स्वामी ने भेजा था? एक कनिष्ठ आचार्य ने वरिष्ठ आचार्य अरहत बली स्वामी की आज्ञा से पत्र को पढ़ना प्रारंभ किया। उसमें आचार्य धरसेन स्वामी ने लिखा था कि मैं धरसेनाचार्य द्वादशांग के अंश का अंतिम ज्ञाता हुंडाव सर्पणी के प्रभाव से अनुक्षण बीतते आयु कर्म रूपी पनघट से मेरी स्मरण शक्ति रात दिन क्षीण होती जा रही है। वर्तमान संदर्भ में यह विषय चिंतनीय है कि आदि ब्रह्मा प्रजापिता भगवान आदिनाथ से चली आ रही जैन धर्म की ये अविरल गंगा कहीं मेरे इस भौतिक शरीर के साथ ही समय की मरुभूमियों में ना खो जाए। जैन धर्म के सिद्धांतों की सुरक्षा हेतु मेरे हृदय में स्थित ज्ञान रूपी गंगा को धारण करने के लिए 2 भगीरथ शिष्यों को मुझ तक भेजने की अनुकंपा करें। जैन शासन की सुरक्षार्थम अपना अनुकरणीय योगदान देकर श्रमण संस्कृति को उपगत करें। अगला प्रश्न है, धरसेन स्वामी के पत्र को पढ़कर उस श्रमण सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया? पत्र के उद्गार सुनकर के प्रमुख आचार्यों ने दोपहर के सत्र में उस पर गंभीरता से विचार किया। सर्वसम्मति से 2 मेधावी श्रमण, एक थे वसुंधरा नगरी के राजा नरवाहन और सुबुद्धि श्रेष्ठी जो कि अब श्रमण के रूप में थे, उनका चयन किया और आवश्यक निर्देश देकर के उनको गिरनार की ओर विहार करने के निर्देश दिए। अगला प्रश्न है, अरहत बली स्वामी कौन थे? महिमा नगरी में क्या हो रहा था? आचार्य अरहत बली स्वामी पूर्व देशस्थ पुंड्रवर्धनपुर के निवासी थे। यतियों के पक्षपात की गंध को देख करके जब उन्होंने पूछा कि सब लोग आ गए हैं, तो उत्तर मिला कि हम सब अपने अपने शिष्यों के साथ आ गए हैं। उसी समय उन्होंने मूल संघ को पृथक पृथक संघों में विभक्त कर दिया था। एक देशांगधारी होते हुए भी संघ भेद के निर्माता होने के कारण आपका नाम शुद्धरों की परंपरा में नहीं रखा गया है। इन्होंने 5 वर्षीय युग प्रतिक्रमण के समय बड़ा भारी यति सम्मेलन किया था, जिसमें 100 योजन तक के यति वहाँ पर सम्मिलित हुए थे। इन्होंने जिन संघों का निर्माण किया उसमें नंदी वृक्ष जिसकी छाया नहीं होती उसके नीचे चतुर्मास करने वालों को नंदी संघ, तृणतल में वृषभ संघ, सिंह की गुफाओं में रहने वालों को सिंह संघ, देवदत्ता गणिका के नगर में रहने वाले साधुओं के लिए देव संघ, और भी वीर, अपराजित, पंचस्तु, सेन, भद्र, गुप्त, गुणधर, चंद्र आदि नामों से भिन्न भिन्न संघ स्थापित किए, जिससे कि परस्पर में धर्म वात्सल्य वृद्धिगत हो सके, ऐसी भावना से उन्होंने इनका निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, गुणधर संघ भी बनाया, इससे गुणधर आचार्य पूर्व के सिद्ध होते हैं कि नहीं? अरहत बली स्वामी ने गुणधर संघ अलग से बनाया, इससे सिद्ध है कि गुणधर स्वामी पूर्व के हैं। विद्वानों ने कम से कम 150-200 वर्ष पूर्व में वो रहे होंगे और प्रसिद्धि भी प्राप्त कर ली थी उन्होंने, और अनुयायी बनाने में इतना समय तो लग ही सकता है। गुणधर स्वामी ने 180 गाथाओं में कषाय पाहुण की रचना कर आचार्य नागहस्ती और आर्य मंशु को इसका व्याख्यान किया। यति वृषभ आचार्य ने उन पर चूर्णी सूत्र की रचना की, जो कि 16,000 प्रमाण है, और कसाय पाहुड़ में वहाँ पर इन गाथाओं में जहाँ पर इनको निबद्ध किया है, इसके माध्यम से इसका आगे भी प्रचार आगे बढ़ सका, नहीं तो चूर्णी सूत्र के बिना उसकी आगे व्याख्या करना मुश्किल था। इस कसाय पाहुड़ का दूसरा नाम पेज दोष पाहुड़ भी है। पेज का अर्थ राग होता है, इसमें राग और द्वेष यानी मुख्यतः से इसमें
मोहिनी कर्म का वर्णन है, जबकि षटखंडागम ग्रंथ में पूरे 8 कर्मों का वर्णन है। ये इनमें अपन अंतर भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टांग निमित्त के पारगामी धर्षणाचार्य को किस निमित्त से मुनियों के आगमन की सूचना मिली? अष्टांग महानिमित्त में एक स्वप्न भी निमित्त होता है। उनको स्वप्न के माध्यम से कि 2 तरुण बैल आकर के पैरों को चाट रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने ये स्वप्न देखा उनकी निद्रा खुल गई और उन्होंने उठ कर के इसको शुभ संकेत समझ करके जयदु सुध देवता की जिनवाणी माता की जय हो कहा, और सपने के फलानुसार दोनों मुनिराज उसी दिन आचार्य महाराज के चरणों में पहुंच गए। उन्होंने त्रय भक्ति पूर्वक, सबसे पहले सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति पूर्वक उनकी वंदना की और अत्यंत विनम्र होकर के उनकी 3 प्रदक्षिणाएं दी। फिर चरणों में बैठ कर के सभी ने नमोस्तु किया। दोनों मुनि देश काल जाति से शुद्ध थे और समस्त कलाओं में पारंगत थे। अगला प्रश्न है, आचार्य धर्मसेन स्वामी ने उनको अध्ययन कराना कब प्रारंभ किया? आचार्य श्री ने उनकी परीक्षा ली और उसमें उनकी परीक्षा की दृष्टि इस प्रकार की थी कि योग्यता जान करके किस गति से इनको अध्ययन कराऊं, क्योंकि समय कम है, आयु का अंत निकट है। एक मुनि को उन्होंने अधिक अक्षरी और दूसरे मुनि को हीन अक्षरी विद्या बता करके षष्ठोपास के साथ, यानी जिसको बेला कहा जाता है, 6 जो बेलाएं होती हैं उनको छोड़ करके आहार किया जाता है, वो षष्ठोपास कहलाता है। उससे सिद्ध करने के लिए उनको कहा। दोनों मुनिराज जहाँ पर नेमिनाथ भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है उस 5वीं टोक पर जाकर के ध्यानस्थ हुए। जब उनकी विद्याएं सिद्ध हुई, एक बड़े बड़े दांतों वाली और दूसरी एकाक्षी देवी उनको दिखी। वे चतुर साधक जान गए कि इन मंत्रों में अवश्य कुछ त्रुटि है और उन्होंने विचार पूर्वक उनके अधिक और हीन अक्षरों को, जो कमी बेसी थी, उसको ठीक करके फिर से साधना की, और जिससे देवियां अपने स्वाभाविक और सौम्य रूप में प्रकट हुई। और उस समय में उन देवियों ने निवेदन किया कि आज्ञा दें स्वामी। सुनकर कहा कि हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, हमने गुरु आज्ञा से इसका साधना की थी, आप अपने स्थान पधारें। गुरु के चरणों में जाकर के जो कुछ घटित हुआ उन्होंने निवेदन किया और उनकी इस कुशलता से गुरु ने जान लिया कि ये सिद्धांत सिखाने के योग्य हैं, और फिर उन्होंने उन्हें क्रम से सारा सिद्धांत पढ़ा दिया। अगला प्रश्न है, उनकी शिक्षा कब पूर्ण हुई? यह शुद्ध का अभ्यास आषाढ़ शुक्ला एकादशी को पूर्ण हुआ, और जब उन्होंने पूरा ज्ञान उनके लिए दे दिया तब वहाँ पर व्यंतर जाति के देवों ने पुष्पहार, शंख, तूर्य और बाजों के साथ में वहाँ पर एक मुनिराज की पूजा की। इसलिए धर्मसेन स्वामी ने उनका नाम भूतबली पुकारा, जो कि राजा नरवाहन थे पूर्व में। और दूसरे मुनिराज के 4 दांत आगे के अस्त व्यस्त थे, तो उनकी दंत पंक्तियों को उन दिव्य शक्ति के धारी देवों ने ठीक कर दिया। इसलिए आचार्य महाराज ने जो सुबुद्धि नाम के श्रेष्ठी थे, सुबुद्धि नाम के श्रेष्ठी जो मुनि रूप के रूप में थे, उनको वहाँ पर पुष्पदंत नाम से आचार्य धर्मसेन स्वामी ने पुकारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा पूर्ण होने के बाद में उनका विहार जल्दी क्यों करवा दिया? वर्षा काल समीप था, केवल 9 दिन बचे थे और उनकी मृत्यु निकट थी। दोनों शिष्यों को क्लेश ना हो, इसलिए तत्काल उन्होंने अपने पास से उनको विदा कर दिया। संभव है उनके वहाँ रहने से आचार्य धर्मसेन स्वामी के ध्यान और तप में विघ्न होता। हो सकता है वो इन्हीं मरण की साधना करना चाहते हों, जिसमें किसी दूसरे की वैयावृत्ति स्वीकार नहीं की जाती। और विशेष रूप से जबकि वे शुद्ध ज्ञान की रक्षा में अपने कर्तव्य को पूर्ण कर चुके थे, तो वे संभवतः ये भी चाहते होंगे कि ये यहाँ से जाकर के और शुद्ध ज्ञान का जल्दी से जल्दी प्रचार करें। ऐसी भावना से उन्होंने उनको वहाँ से विहार करने के लिए कहा। अगला प्रश्न है,
दोनों मुनिराज वहां से निकल करके कहाँ पर अपने चातुर्मास को संपन्न किए। दोनों मुनिराज वहां से यात्रा करके 9 दिन में अंकलेश्वर पहुंचे जो भरूच के पास में है, और वहां पर उन्होंने चातुर्मास करके दक्षिण की ओर गमन किया। कर्नाटक नगर पहुंचे और वहां पर पुष्पदंत मुनि ने अपने भांजे जिनपालित को दीक्षा देकर के वनवास देश की ओर गमन किया तथा भूतवली द्रविड़ देश की मथुरा नगरी में जाकर के ठहर गए। अगला प्रश्न है, षट्खंडागम की रचना कब हुई? पुष्पदंत आचार्य ने 20 सूत्रों की रचना करके अपने भांजे जिनको मुनि दीक्षा दी थी उनको जिनपालित मुनि को पढ़ाया, और यहाँ पर 20 अधिकार से प्रयोजन है जो सब प्रूपणात्मक हैं। संख्या, द्रव्य, प्रमाण, अनुगम की रचना फिर भूतबली महाराज ने प्रारंभ की। जिनपालित को भूतबली महाराज के पास में भेजा और उन्होंने अपनी अल्पायु जान करके महाकर्म प्रकृति पहाड़ों के विच्छेद के भय से दिव्य प्रमाण से लगा करके आगे के ग्रंथ की रचना की। इसकी दृष्टि से दोनों आचार्य इसके रचयिता हैं। जिनपालित उस रचना में निमित्त कारण भी बने हैं। भूतबली आचार्य ने षट्खंडागम की रचना पुस्तक आरूढ़ करके ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को, आज का ही दिन था जब उन्होंने चतुर्वेद संघ के साथ में उन पुस्तकों को उपकरण मान करके शुद्ध ज्ञान की पूजा की थी, जिससे ये पर्व शुद्ध पंचमी का शुरुआत हुई। फिर जिनपालित के हाथ से पुष्पदंत गुरु के पास में उन ग्रंथों को भेजा गया। पुष्पदंत आचार्य ने देख करके अपने चिंतित कार्य को सफल देख करके अत्यंत प्रसन्न होकर के उन्होंने भी वहाँ पर चातुर्वर्ण संघ के साथ में सिद्धांत की पूजा की, जिसमें 5 खंडों में 6000 सूत्र हैं, और जो छठा खंड है महाबंध उसमें 30,000 सूत्र हैं। धवलाकार वीरसेन स्वामी ने इसे षट्खंड सिद्धांत के नाम से पुकारा है। अब ब्रह्म के महाप्राण के कर्ता पुस्तक ने इसको धवल जयधवल जिनका नाम है उनको आगम सिद्धांत कहा है, और गोमट सार के टीकाकार ने परमागम तथा श्रुतावतार के कर्ता आचार्य इंद्रनंदी ने इसको षट्खंडागम के नाम से पुकारा है। अगला प्रश्न है, षट्खंडागम के नाम और विषय बताएं। 6 खंड जो इसमें हैं उसमें पहला खंड है जीवठान। इसमें सत संख्यादि 8 अनियोग द्वार और प्रकृति स्थिति आदि 9 चूलिकाओं का वर्णन है। दूसरा खंड है खुद्दावन। इसमें 11 अधिकार हैं। स्वामित्व, काल, अंतर, भंग, द्रव्य, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भागाभाव और अल्पमत। फिर तीसरा खंड है बंध स्वामित्व, जिसमें बंध विच्छुति, स्वयं पर उदय बंदी आदि जिसमें वर्णन है। ऐसा बंध स्वामित्व विचय, विचय का अर्थ होता है मीमांसा। फिर चौथा खंड है वेदना। इसमें पुनः मंगलाचरण किया गया है। पहले मंगलाचरण में वहाँ पर नमोकार मंत्र से प्रारंभ होता है, फिर इसके बाद में पुनः मंगलाचरण किया गया है। इसमें कृति तथा वेदना अनियोग द्वारों का वर्णन है। 5 शरीर का संघातन परिशातन रूप जो कृति होती है, और 16 अधिकारों में वेदना का वर्णन है। फिर 5वां अधिकार वर्णना का है, जिसमें 23 प्रकार की वर्णनाएं होती हैं, उनका वर्णन किया। छठा जो अधिकार है वो महाबंध नाम का है, जिसमें प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध का विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत चक्रवर्ती किसे कहते हैं? गोमट सार के रचयिता आचार्य नैमिचल सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है, जिस प्रकार एक चक्रवर्ती अपने चक्र के द्वारा 6 खंड पृथ्वी को निर्विघ्न रूप से अपने वश में कर लेता है, उसी प्रकार अपने मति रूपी चक्र के द्वारा मैंने 6 खंड सिद्धांत को सम्यक प्रकार से साधन कर लिया है। इससे उन्हीं सिद्धांत चक्रवर्ती का पद मिला, और तभी से उक्त पूरे सिद्धांत के ज्ञाता को इस पदवी के विभूषित करने की परंपरा चल पड़ी। यदि कोई प्रथम 3 खंड में पारंगत होता था
तो उनको त्रैविध्य देव पद का भी वहाँ पर उच्चारण किया जाता था। अगला प्रश्न है, आचार्य श्री विद्यासागर जी को चार्य चक्रवर्ती पद से विभूषित किया गया था क्या? सागर में जब 1980 में अप्रैल के समय में षटखंडागम की वाचना प्रारंभ हुई थी, तो उस वाचना में पूरे भारत के सारे मूर्धन्य विद्वान वहाँ पर सम्मिलित हुए थे और सब लोगों ने एक मत होकर के विचार किया कि आचार्य श्री को चार्य चक्रवर्ती का यहाँ पर अपन लोग उनके लिए कहें उनसे, तो उन्होंने वहाँ पर आप चार्य चक्रवर्ती पद को ग्रहण करके हमको अनुग्रहित करें, ऐसा उन्होंने वहाँ पर कह दिया और सभी लोगों ने करतध्वनि से उसका अनुमोदन भी कर दिया। उस समय में आचार्य श्री मौन रहे और कोई प्रतिक्रिया उन्होंने तत्काल व्यक्त नहीं की। जब उनको प्रवचन के लिए निवेदन किया गया और उन्होंने प्रवचन में अंत में वहाँ पर कहा, एक अनुवाद उन्होंने किया है किसी ग्रंथ में, उस पंक्तियों को वहाँ पर उन्होंने उच्चारण किया, पद पद पर बहुपद मिलते हैं, पर वे दुख पद आस्पद हैं, शे यही बस एक निजी पद सकल गुणों का आस्पद है। आप सभी मुझे इस मुक्ति पद पर आगे बढ़ने दें और इन सभी पदों से मुक्त रखें। आप सभी के लिए मेरा यही आदेश, उपदेश और संदेश है। जैसे ही आचार्य जी ने कहा, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें वहाँ पर पद के प्रति आचार्य महाराज की निष्प्रयता को देख करके हर्ष और विस्मय से भीग गई थी। अगला प्रश्न है, षटखंडागम के 5 खंड पर कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई है? जो छठा खंड है महाभारत वो बहुत बड़ा है, उस पर आज तक टीका नहीं लिखी गई है, 5 खंडों पर ही टीकाएं लिखी गई हैं। उसमें सबसे पहली टीका आचार्य कुंद महाराज ने लिखी थी, जिसमें भी 3 खंडों पर लिखी थी। उसका नाम परिक्रम था, वो 12,000 श्लोक प्रमाण थी। इसका उल्लेख धवला जय धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने कई जगह किया है। फिर दूसरी टीका थी श्याम कुंडकृत, इसमें प्रथम 5 खंड और कषाय पाहुड़ जो दूसरी धारा थी गुणधर स्वामी की, उस पर भी इन्होंने टीका की थी। फिर तीसरी टीका थी चूड़ामणि नाम की, जिसके कर्ता थे तुम्बलूर आचार्य। ये तुम्बलूर गांव के रहने वाले थे। इन्होंने 84,000 श्लोक प्रमाण दोनों सिद्धांत ग्रंथ पर तथा छठे खंड पर वहाँ पर 7,000 श्लोक प्रमाण पंजिका का भी निर्माण किया था। फिर चौथी टीका समंतभद्र स्वामी ने लिखी थी, इसमें 48,000 श्लोक प्रमाण संस्कृत में ये टीका थी। बप्पदेव गुरुकृत व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम की टीका थी, इसमें 5 खंडों पर और छठे खंड की भी इन्होंने संक्षेप में व्याख्या लिखी थी। बाद में कषाय पाहुड़ पर भी इन्होंने ऐसे कुल 60,000 श्लोक प्रमाण और महाबंध की टीका 8,000 प्रमाण प्राकृत भाषा में इन्होंने रचना की थी। इसके बाद में छठी टीका, जिनको अपन धवल जय धवल आदि के नाम से जानते हैं, तो वो धवला टीका आचार्य वीरसेन स्वामी ने की थी। इसमें 72,000 श्लोक प्रमाण थी और इसमें संस्कृत प्राकृत दोनों को वहाँ पर मिला करके लिखी गई है। कषाय पाहुड़ 20,000 श्लोक प्रमाण लिख पाए थे, जो कि कषाय पाहुड़ ग्रंथ के ऊपर जय धवल टीका कहलाती है। और उसके बाद में आचार्य जिनसेन स्वामी स्वर्गस्थ हो गए थे। फिर उसके बाद में जिनसेन स्वामी ने 40,000 श्लोक प्रमाण अपने गुरु की रचना को पूर्ण किया। एक प्रकार से देखा जाए तो 72,000 श्लोक प्रमाण जय धवला और 20,000 श्लोक प्रमाण जय धवल, यानी 92,000 श्लोक प्रमाण। जो महाभारत ग्रंथ है वो 1 लाख श्लोक प्रमाण माना जाता है, लेकिन उसमें मूल तो 20 लाख, मूल तो केवल 8,800 ही हैं, बाद में प्रक्षिप्त हैं, एक व्यक्ति के द्वारा रचित नहीं है। तो एक व्यक्ति के द्वारा इतनी बड़ी रचना, ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगला प्रश्न है, षटखंडागम की अन्य टीकाएं कहाँ गई? जिनसेन स्वामी के शब्दों में यदि अपन देखें तो धवला टीका ने पूर्व की टीकाओं को अस्तमित कर दिया, सबका प्रचार हो गया। वीरसेन स्वामी ने अपनी टीका के विस्तार व विषय के पूर्ण परिचय तथा पूर्व मान्यताओं व मतभेदों को संग्रह, आलोचन व मंथन द्वारा इन पूर्ववर्ती टीकाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया।
अगला प्रश्न है, गोमट सार की रचना कैसे हुई? जब गोमट राजा आचार्य नेमिचंद्राचार्य महाराज के पास में पहुंचे, उस समय में षट्खंडागम सूत्रों का अध्ययन वो कर रहे थे, और जैसे ही वो आए तो उन्होंने उसका अध्ययन बंद कर दिया। तब गोमट राजा ने पूछा कि हमारे आने से आपको व्यवधान उत्पन्न हो गया, क्या हम लोगों को इस ग्रंथ को सुनने का अधिकार नहीं है? तो आचार्य महाराज ने कहा कि हाँ, इसको जो है सुनने का अधिकार श्रावकों को नहीं है। तो वहाँ पर गोमट राजा कहते हैं कि महाराज फिर हम कैसे इन शुद्ध के रहस्यों को समझ पाएंगे? आप कृपा करके सरल भाषा में इनको हमारे लिए रचना कर दें। तब आचार्य महाराज ने गोमट सार की रचना की, और गोमट सार की रचना के माध्यम से जैसे 5 टीकाओं का धवला की टीका के बाद में उनका जो है पढ़ना बंद हो गया था, इसी प्रकार से गोमट सार का पठन पाठन चालू हो गया तो धवला टीका का भी पढ़ना बंद हो गया। और 7-8 शताब्दियों में इसका साहित्यिक उपयोग नहीं हुआ। कोई ग्रंथ यदि उपयोग में आता है तो उसके आधार पर बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण होता है, केवल वो पूजा की ही वस्तु बनकर के तालों में बंद पड़ी रही। पूर्व की टीकाएं भी दक्षिण भारत के किसी स्थान पर, किसी भंडार में, वहाँ पर हो सकता है वहाँ पर अभी भी सुरक्षित हों, और कोई उनको निकाल करके प्रकाशित करने का प्रयास करे तो वो भी प्रचलन में आ सकती है। अगला प्रश्न है, धवल जय धवल की प्रति कहाँ पर सुरक्षित रखी थी? एपिग्राफिया कर्नाटका के अनुसार ये सिद्धांत ग्रंथ पहले जैन बद्री, जिसको कि अपन श्रवणबेलगोला के नाम से जानते हैं, उसके एक मंदिर में विराजमान थी, और इसी कारण से वहाँ पर उस मंदिर का अभी तक सिद्धांत बसदी नाम है। सिद्धांत ग्रंथ वहाँ पर रखे थे, और वहाँ से किसी समय में ऐसा हुआ होगा कि सुरक्षा आदि की दृष्टि से उनको मूढ़बिद्री भेज दिया, और मूढ़बिद्री में वो वहाँ पर केवल दर्शन के लिए भट्टारक आदि जो थे उनके दर्शन कराने के लिए भी पैसे लेते थे, तब उनके दर्शन वहाँ पर कराए जाते थे। वो वहाँ पर एक प्रति मात्र सुरक्षित थी। उन ग्रंथों को प्रकाश में लाने का क्या प्रयास किया? सबसे पहले पंडित टोडरमल जी जब गए थे वहाँ पर तो उन्होंने उसको प्रकाशित करने के लिए प्रयास किया, लेकिन कुछ भी वहाँ पर भट्टारकों को वहाँ पर उसकी लिए उन्होंने प्रेरणा भी दी, लेकिन वो लोग तैयार नहीं हुए। उसके बाद में सन 1883 में बम्बई के एक सेठ थे माणिक चंद जी जेपी, वो अपने समुदाय के साथ में वहाँ पर यात्रा के लिए गए, और उन्होंने मूढ़बिद्री में वहाँ पर दर्शन करके और सूक्ष्म धर्म रक्षक दृष्टि से उन ताड़पत्रों को देखा तो वो जीर्ण शीर्ण होने लगे थे, और उस समय उन्होंने वहाँ पर भट्टारकों और पंचों से चर्चा की, उनका ध्यान दिलाया और पूछा क्या कोई इनको पढ़ समझ भी सकता है कि नहीं? हम तो केवल दर्शन पूजन करके ही अपना जन्म सफल मानते हैं, ऐसा उन लोगों ने कहा। और उस समय कहा कि जैन बद्री में श्रवणबेलगोला में एक ब्रह्मसूरी शास्त्री हैं, वो इनको पढ़ सकते हैं। गंभीर विचार में पड़े और उनके उद्धार की चिंता उनके मन में भर गई। यात्रा से लौट करके वो अपने परम सहयोगी मित्र एक सोलापुर के सेठ थे, वो हीरा चंद जी नेमचंद जी के नाम से जाने जाते थे, उनको उन्होंने पत्र लिखा और चिंता प्रकट की, और उन्हें प्रेरणा दी कि आप स्वयं जाकर के देखें, कहीं ऐसा ना हो कि वो ग्रंथ नष्ट हो जाए। फिर 1884 में अगले साल वो वहाँ पर पहले श्रवणबेलगोला गए, और वहाँ से पंडित ब्रह्मसूरी शास्त्री को भी साथ में लेकर के गए, और उन्होंने धवल सिद्धांत का वहाँ पर मंगलाचरण भी उनके माध्यम से सुना। सब लोग सुन करके अति प्रसन्न हुए। फिर सिद्धांत ग्रंथ की प्रतिलिपि का कार्य उनको अपने हाथ में लेने, इस प्रकार से उन्होंने आग्रह किया। फिर बम्बई आए और सेठ माणिक चंद जी से मिलकर के ग्रंथों की प्रतिलिपि करने का विचार पक्का किया, लेकिन बड़े बड़े सेठ थे, बहुत बड़े बड़े उनके उस समय में भी प्रतिष्ठान थे, और व्यापार में ऐसे उलझे कि
10 बरस तक वो बातों बातों में ही निकल गई। अगला प्रश्न है, भागचंद जी सोनी अजमेर वाले और पंडित गोपाल दास जी बैरैया ने भी कोई प्रयास किया था क्या? इसी बीच में जो 10 वर्ष इन्होंने कुछ कार्य नहीं किया, उस बीच में अजमेर निवासी जो सेठ भागचंद जी सोनी, जिनकी सोने की नसिया कहलाती है, वो बैरैया जी के साथ में यात्रा पर गए और उन्होंने वहाँ पर पंचों और ब्रह्मसूरी शास्त्री के साथ प्रतिलिपि का कार्य निश्चित कर लिया। लेखन भी वहाँ पर उनका प्रारंभ हो गया और वो लौटते समय में सोलापुर और बम्बई भी होकर के आए। दोनों सेठों ने उनके इस कार्य की अनुमोदना की। 300 श्लोक के बाद में वो कार्य बंद हो गया और उसमें कारण ये था कि सेठ जी चाहते थे कि वो प्रतिलिपि हमारे लिए अजमेर के लिए प्राप्त हो और वो भट्टारक और पंच वहाँ पर देने के लिए मंजूर नहीं किया उन्होंने। वो चाहते थे कि ये निधि हमारी है तो हमारे पास में ही सुरक्षित रहे। अब अगला प्रश्न है, फिर आगे कैसे प्रतिलिपि का कार्य पूर्ण हुआ? 1895 में पत्र व्यवहार से दोनों सेठ यानी बम्बई और सोलापुर के जो सेठ थे, उन्होंने बात की। हीराचंद जी एक पत्र चलाते थे, पत्र जैन बोधक, उसमें उन्होंने 100 रुपए के सहायक बनने की अपील की। उस समय में 14,000 से ऊपर चंदे की स्वीकृति मिल गई। फिर माणिक चंद जी को सोलापुर बुला करके ब्रह्मसूरी शास्त्री को 125 रुपये महीने मासिक वृत्ति पर प्रतिलिपि की बात पक्की हुई और एक मिरज के निवासी थे गजपति शास्त्री, उनको भी सहायता के लिए नियुक्त कर दिया। 1 माह 3 दिन के पश्चात 1500 श्लोक की कॉपी कर पंडित ब्रह्मसूरी शास्त्री स्वर्गस्थ हो गए। फिर गजपति शास्त्री ने अपना कार्य चालू रखा। 16 वर्ष में उन्होंने पूरी धवल जय धवल की प्रतिलिपि नागरी में यानी देवनागरी हिंदी लिपि में उसको पूरी कर ली। इसी के साथ में उन्होंने कानड़ी लिपि भी बना ली। सेठ हीराचंद जी पुनः मूड़बिद्री पहुंचे, महाधवल की प्रतिलिपि भी हो जाए, क्योंकि अभी वहाँ पर 2 ही धवल जय धवल की हुई थी। और सुरक्षा करने के लिए, पठन पाठाने के लिए अनेक प्रतिलिपियां बनाने के लिए उनसे कहा, जिससे कि अपन विभिन्न स्थानों पर इनको रख सकें, किंतु भट्टारक और पंच उस पर राजी नहीं हुए। फिर भी उसके बाद में भी महाधवल की कानड़ी प्रतिलिपि के लिए व्यवस्था बन गई और 1918 में जाकर के ये कार्य पूर्ण हो गया। सेठ जी के प्रयत्न से 4 वर्ष में उसकी नागरी भी लिपि हो गई। 1896 से लेकर के 1922 यानी 26 वर्ष में इस प्रकार से उनकी प्रतिलिपियां वहाँ पर निर्माण हुई और इसमें उस समय में 20,000 रुपये खर्च हुए थे। अब अगला प्रश्न है, इस सिद्धांत ग्रंथ को वहाँ से निकालने का भी एक इतिहास है, वो कैसे घटित हुआ? क्योंकि वहाँ पर भट्टारक और पंच उनको कहीं भी देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर वहाँ से कैसे वो निकली, ये प्रश्न है। धवल जय धवल की नागरी प्रतिलिपि करते समय जो गजपति उपाध्याय थे, उन्होंने गुप्त रीति से कन्नड़ी भाषा में एक प्रतिलिपि भी बना ली और उसे अपने पास में रखी। इस कार्य में विशेष हाथ उनकी पत्नी का था। वो बड़ी विदुषी थी, उनका नाम लक्ष्मीबाई था और उनकी इच्छा थी कि ये ग्रंथों का पठन पाठन का प्रचार हो। सन 1915 में गजपति उपाध्याय इन प्रतिलिपियों को लेकर के गजपति उपाध्याय सेठ हीराचंद के पास में सोलापुर पहुंच गए। इन प्रतिलिपियों को लेकर के गजपति उपाध्याय सोलापुर पहुंच गए और न्यौछावर देकर के उन्हें अपने पास में रखने के लिए निवेदन किया, किंतु सेठ जी ने मना कर दिया तथा माणिक चंद जी को भी लिख दिया कि अपने पास में इनको ना रखें। उसमें कारण ये था कि भट्टारकों से उन्होंने ऐसा वचन दे रखा था कि हम इनको यहाँ से निकलवाने का प्रयास नहीं करेंगे। प्रचार की भावना रखते हुए भी उन्होंने नैतिक दृष्टि से उनको अपने पास में रखना उचित नहीं समझा। तब गजपति जो उपाध्याय थे वो सहारनपुर पहुँचे और वहाँ पर लाला जम्बू प्रसाद रईस ने उनको यथोचित पुरस्कार देकर के उन्हें अपने मंदिर में विराजमान कर दिया।
अब ये जो प्रतिलिपि थी वो कन्नड़ में थी। तब उस समय में कर्नाटक से ही विद्वानों को बुला करके, जिसमें एक पंडित विजय चंद्रैया थे और सीताराम शास्त्री थे, उनके माध्यम से वहाँ पर 1925 में वो हिंदी में वहाँ पर उनका काम पूरा हुआ। अब यहाँ पर जो पंडित सीताराम जी शास्त्री थे, उन्होंने एक कापी और बना ली और उसको अपने पास में रख लिया और फिर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करके अमरावती, आरा, कारंजा, दिल्ली, बम्बई, सोलापुर, सागर, झालरापाटन, इंदौर, सिवनी, ब्यावर और अजमेर में वहाँ के लोगों को, श्रेष्ठियों को देख करके उनसे नैच्छवर राशि लेकर के वहाँ पर उनको विराजमान कर दिया। अब वैसे नीति की कसौटी से देखा जाए तो भले ही ठीक ना हो, लेकिन जो कैद से मुक्त कराने का उन्होंने कार्य किया है वो जरूर प्रशंसनीय है, जिससे कि उन्होंने बहुत सारे विद्वानों के ऊपर उपकार किया है। उसमें जो श्रेय है वो गजपति उपाध्याय और उनकी पत्नी जो थी लक्ष्मीबाई, उनका योगदान है और सीताराम शास्त्री ने भी बाद में उनको सब जगह पहुंचाने का कार्य किया। इस प्रकार से जिन शासन के आगम संरक्षण में उनका योगदान जो है अमिट माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध का संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? पहले तो आचार्य धरसेन स्वामी ने उसकी रचना करके उसको ज्ञान को दे करके और रचना करने के लिए कहा, लेकिन रचना होने के बाद में उसके ऊपर टीका होने के बाद में भी वो एक जगह पर ही था और वहां से निकल करके सब तक नहीं पहुंचता। धीरे धीरे यदि वो नष्ट हो जाता तो जिस कार्य को आचार्य धरसेन स्वामी ने किया था उनका वहां पर वो कार्य पूरी तरह से संपन्न नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कहीं प्रतिमा यदि खंडित हो जाती है तो फिर से भी प्रतिष्ठित की जा सकती है। यदि पुराना मंदिर भी यदि जीर्ण होकर के गिर जाता है तो उसका भी निर्माण किया जा सकता है और उससे भी अच्छा किया जा सकता है। लेकिन यदि एक बार ग्रंथ यदि नष्ट हो गया, शब्द यदि नष्ट हो गए, तो उनके बाद में फिर से उसका पुनरुद्धार संभव नहीं, क्योंकि शब्दों का यदि एक बार नष्ट हो गए तो उनको वैसा लिखना संभव नहीं है। कोई लाखों करोड़ रुपए खर्च करके भी जो द्वादशांग की रचना गौतम गणधर स्वामी ने की थी, उसको जो है पूरी संपत्ति भी देने के बाद में भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो तो काल कवलित हो चुका। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में धवला की 16 पुस्तकें अर्थ सहित प्रकाशित हुई? 1933 में दिगंबर जैन परिषद का वार्षिक अधिवेशन इटारसी में हो रहा था और वहां पर जो सभापति थे वो जमुना प्रसाद जी जज थे और उस समय में सेठ लक्ष्मीचंद जी सितावराय विदिशा वाले वहां पर आए हुए थे और किसी ने इन सभापति को खबर दी कि सेठ जी कोई धार्मिक कार्य के लिए, संभवतः रथ चलाने के लिए कुछ द्रव्य लगाना चाहते हैं। तो जज साहब उनके पास में पहुंच गए और उनसे रात में 1 बजे साहित्य उद्धार के लिए उन्होंने 10,000 के दान की घोषणा उस जमाने में की थी और दूसरे दिन प्रातः काल में उनको श्रीमंत सेठ की उपाधि से वहां पर घोषित किया गया। फिर उस धन के माध्यम से 1939 से लेकर के 1958 तक 20 साल में 16 पुस्तकें अर्थ सहित वहां पर इस ग्रंथ की प्रकाशित हुई। अब अगला प्रश्न है, हम शुद्ध पंचमी पर्व को कैसे मना सकते हैं? शुद्ध पंचमी पर्व जिसपे शास्त्रों की रचना हुई, शास्त्रों का संरक्षण हुआ, हम लोग भी अपने जिनालय के जितने भी शास्त्र हैं उनकी सुरक्षा का संकल्प ले सकते हैं। उनके लिए परिमार्जन करके धूप आदि में दिखा करके, जिसमें कवर आदि ना हो उस पर कवर चढ़ा करके, जहाँ पर वेष्टन ना हो उनको वेष्टन आदि से व्यवस्थित करें और सिद्धांत ग्रंथों को अच्छी तरह से अपने जिनालय में उच्च स्थान पर उनको विराजमान करके और महोत्सव के रूप में उनकी पूजन उस दिन कर सकते हैं। और शुद्ध पंचमी के पर्व पर सभी लोगों के लिए एक एक शास्त्र के दान करने की अपने लिए भावना भी बनाना चाहिए। और उस शुद्ध पंचमी पर जहाँ पर शुद्ध का संरक्षण हुआ था, उस दिन से हमें, वैसे जो लोग अध्ययन करते हैं शास्त्र का वो तो ठीक ही है, लेकिन उस दिन से हमको संकल्प लेकर के थोड़े समय के
प्रतिदिन हम थोड़ा समय दे करके नियमित स्वाध्याय करेंगे, इस प्रकार से भी अपने लिए संकल्प लेना चाहिए। और जो धन आपके शास्त्र दान के लिए आप लेना चाहते हैं उसको संग्रहित करके एक ग्रंथालय व्यवस्थित, और भी जो बहुत सारी पुस्तकें उस ग्रंथालय में ना हो उनको भी अपन बाहर से कहीं से मंगा करके और व्यवस्थित उसके लिए बना सकते हैं। 4 अनुयोग के उसमें भेद भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर तो व्यवस्थित है ही, और भी उसको अच्छी तरह से 4 अनुयोगों में व्यवस्थित करके अच्छी तरह से उसके लिए अपन बना सकते हैं। तो ये शुद्ध पंचमी पर्व इस प्रकार से भी अपन मनाएंगे। तो जो आचार्यों ने जितना पुरुषार्थ किया और जिन लोगों ने उसको संरक्षण करने के बाद में उसको वहाँ से निकाल करके जन जन तक पहुँचाने का जो कार्य किया है, उसमें अपना भी वहाँ पर उनके प्रति एक प्रकार से बहुमान वहाँ पर प्रदर्शित होगा। इस प्रकार से अपने को शुद्ध पंचमी पर्व हर साल अपने जिनालय में अच्छी तरह से मनाना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन